मेरे चेहरे पे बैट इतना तेज़ लगा कि मेरे नाक की सारी हड्डियाँ टूट गई और पूरे मेरी बॉडी में दर्द की लहर दौड़ने लग गई। मेरी आंखें जो थी वो मानो बाहर आ गई हों एंड मेरे पूरे चेहरे पे आधा दर्जन से ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुके थे। इमेजिन कीजिए कोई 10 साल का लड़का है एंड बेसबॉल का एक बैट है जो बहुत तेज़ी से उसके चेहरे पे पड़ता है। इतना ज़ोरदार प्रभाव पड़ता है कि उसके चेहरे पे सूजन आ जाती है, नाक की सारी हड्डियां टूट जाती हैं एंड जो आंखें हैं वो लगभग ऐसे लगते हैं मानो बाहर निकल आ गई हो। जी हाँ, ऐसा हुआ है जेम्स क्लियर के साथ। कौन है जेम्स क्लियर? आपने बुक पढ़ी होगी एटॉमिक हैबिट। इसके राइटर हैं जेम्स क्लियर एंड इस बुक को लिखने का जो पीछे की जो स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी जब उनके चेहरे पे बेसबॉल का बैट पड़ा था। तो क्या थी वो स्टोरी? एटॉमिक हैबिट्स नाम की जो बुक है, ये बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब में एंड बहुत सारे पॉडकास्ट के बारे में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बताया जाता है कि आपकी हैबिट्स कैसे चेंज होती है, छोटी छोटी हैबिट्स कैसे एक बड़ा रिजल्ट लेके आती है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ जेम्स क्लियर की वो स्टोरी, जिस स्टोरी ने उनके माइंडसेट को चेंज किया इस बुक को लिखने के लिए। हे गाइस, दिस इज रोहित रावत एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अबाउट पीपल R2, वेयर वी डिस्कस ओनली अबाउट पीपल। अगर आप जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब करें एंड शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑफन वी कंडक्ट इंटरव्यू विद सक्सेसफुल पर्सन एंड वी पुट देयर स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट टू इंस्पायर यू। सो लेट्स मूव ऑन। जेम्स क्लियर जब 4 साल के थे तो उन्हें तब से ही बेसबॉल खेलने का बहुत शौक था एंड वो उसमें एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते थे। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो 10वीं क्लास में थे, अपने दोस्तों के साथ बाहर बेसबॉल खेलने के लिए गए थे। उनके दोस्त ने बेसबॉल का जो बैट है बहुत तेज़ी से घुमाया जो सीधे क्लियर के मुंह पे आके लगता है। बेसबॉल बैट का जो प्रभाव था वो इतना जोरदार था कि उनके सारी नाक की हड्डियाँ टूट गई, उनके नाक से खून निकलने लग गई एंड उनके पूरे चेहरे पे और माथे पे बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए। उनकी आंखें मानो बाहर ही निकल आई हो ऐसा लग रहा था। उन्हें उस टाइम पे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। उन्हें तो मानो जैसे कुछ पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उनकी आंखें क्योंकि बंद होने लग गई थी और वो बेहोश होने के कगार में आ गए थे, जिसके बाद तुरंत उन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्हें रेफ़र किया जाए दूसरे हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जाते टाइम उन्हें बहुत सारे दौरे पड़ने लगे जो कि पेन की वजह से हो रहे थे। उनकी पूरी बॉडी सिकुड़ने लग गई थी एंड उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से बहुत सारे दौरे भी पड़ने लग गए। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल के लिए उन्हें रेफ़र किया जाता है। उन्हें धुंधला धुंधला सब कुछ दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन उन्हें हो रहा था एंड वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लग गए थे। जैसे ही वो दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ वो बेहोश हो जाते हैं एंड कोमा में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेरी तो सूंघने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। वो जब देखने का प्रयास करते हैं तो वो सामने की चीज़ें देख पा रहे थे लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो बाईं आँख थी वो लगभग आधी बाहर आ चुकी थी एंड उनके माथे पे आधा दर्जन से भी ज़्यादा फ्रैक्चर आ चुके थे एंड नाक तो मानो पूरी टूट ही चुकी थी। एंड जेम्स को ये लगने लग गया कि मेरा जो बचपन का सपना था कि मैं बेसबॉल में प्रोफेशनल बनूंगा, शायद वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अब हमेशा ऐसे ही रह जाऊंगा एंड शायद ये ठीक होएगा नहीं होगा। वो बहुत सारा इसके बारे में सोचने लग गया। लेकिन इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप घर जा सकते हो, लेकिन आपको सख्त आराम की ज़रूरत है। घर आते ही वो सोचते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, अपनी किस्मत के ऊपर रोऊंगा नहीं, क्योंकि चैलेंजेस मेरे सामने आ रखे हैं तो मैं ही उनसे लड़ने की कोशिश करूंगा। अपने आप को इस तरह से मोटिवेट रखते, लेकिन दूसरे ही क्षण मानो पेन उन्हें कह रहा हो कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें बहुत पेन होता रहा एंड वो जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर अगले ही क्षण उन्होंने ये तय कर लिया कि नहीं, ट्रीटमेंट जैसा भी हो, पेन जैसा भी हो, मैं इसको सहूँगा, बिकॉज ये लाइफ में एक चुनौती है, लेकिन फिर भी मैं बेसबॉल का प्रोफेशनल प्लेयर बनने के अपने सपने को पूरा करूँगा। 1 साल बीत चुका था, जिसके बाद वो स्कूल में दोबारा से कदम रखते हैं एंड अब उनकी जो हालत थी वो काफ़ी ठीक हो चुकी थी 1 साल के बाद। लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही स्कूल में पहुंचते हैं मानो उनका जो सपना था वो टूटने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल में गए उन्हें पता चला कि जो उनकी रैंक थी वो सीनियर से सीधे जूनियर में आ चुकी है, यानी अब उन्हें दोबारा जूनियर के उसमें खेलना पड़ेगा। इसके बाद उनका एडमिशन होता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद मुझे मौका मिला है बेसबॉल में अच्छा खेलने का एंड वो इस मौके को यूटिलाइज़ करते हैं एंड बल्कि यहीं से उनका लाइफ में जो हैबिट्स का, गुड हैबिट्स का जो परिवर्तन था वो स्टार्ट होता है। बात तब की है जब वो अपने कॉलेज टाइम पे हॉस्टल लाइफ जी रहे थे, जहाँ उनके दोस्त रातों रात गेम्स खेलते रहते थे फ़ोन्स वगैरह में, वो जल्दी सो जाने की अच्छी आदत डाल रहे थे। जहाँ उनके दोस्त सामान को अव्यवस्थित रखते थे, वहीं वो हर चीज़ को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे एंड एक छोटी सी हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे एंड किताबों में ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहे थे, किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
ये छोटी छोटी हैबिट्स थी उनकी जो उन्हें उस टाइम पे अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया उन्हें इन हैबिट्स के बारे में पता चलने लग गया कि जो मैंने उस टाइम पे हैबिट्स के बारे में सोचा था, जो मैंने डिसीजन लिया था ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स को पालने का, वो आज मेरे लिए कितने बेनिफिशियल हो रही हैं। इसके बाद ही उनका चयन होता है एक टीम में जहाँ पे उन्हें बेसबॉल खेलने का मौका मिलता है। अब 6 साल बीतने के बाद फाइनली उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ एंड सही में एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता हूँ। वो टाइम था जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट उनके साथ हुआ था वो मानो उन्हें बहुत अंदर से तोड़ रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब तुम अपने उस सपने को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन 6 साल बीतने के बाद मानो वो सारी चीज़ें उन्होंने भुला दी थी और अपना पूरा ध्यान प्रोफेशनल प्लेयर बनने में उन्होंने लगा दिया था। एंड ऐसा होता भी है। इसी साल उन्हें डेनिसन यूनिवर्सिटी का सीड्स पुरुष खिलाड़ी चुना गया। यही नहीं, उन्हें ESPN एकेडमी ऑल अमेरिका टीम में भी शामिल कर लिया गया और यह सम्मान उस टाइम पे पूरे 33 खिलाड़ियों को दिया जाता था, उनमें से एक उन्हें भी दिया गया। एंड जब तक उनकी पूरी पढ़ाई ख़त्म हुई, उन्हें उस टाइम तक अपनी स्कूल के 8 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिल चुका था। एंड उसी साल उन्हें पूरी यूनिवर्सिटी का जो सर्वोच्च सम्मान था, द प्रेसिडेंट्स मेडल, वो भी उन्हें मिला। वो कहते हैं कि ये सब पॉसिबल हो पाया उन सारी छोटी हैबिट्स की वजह से जो उन्होंने इस टाइम पे स्टार्ट करी थी एंड उस दृढ़ संकल्प से जो उन्होंने इस टाइम पे लिया था कि जो मेरे साथ अभी घटा हुआ है मैं उसके साथ नहीं जीऊँगा, बल्कि इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा एंड अपने प्रोफेशनल प्लेयर बनने के सपने को पूरा करूँगा। यही वो स्टोरी थी जहाँ से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया एंड उन्हें एटॉमिक हैबिट्स जैसी बुक को कंपोज करने का आइडिया मिला। ये बुक बताती है आपको कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लाती है, कैसे उनकी लाइफ में ये बदलाव लेके आए थे, वही वो आपके साथ अपनी इस बुक में शेयर करते हैं। आशा करता हूँ कि जेम्स क्लियर की स्टोरी से आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट ज़रूरत है हमें इन प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स को अपनी लाइफ से दूर भगाने की। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, बस वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके को चूज़ करते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। धन्यवाद।